बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा हरिराज। वह राजा बड़ा ही सुस्त, आराम पसंद और कामचोर था। उसे दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना पसंद था। राज्य का हर काम मंत्री और सेवक ही करते थे, जबकि राजा केवल खाता, सोता और आराम करता। राजा हरिराज को प्रजा की समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसान परेशान थे, व्यापारी घाटे में थे, सैनिकों की तनख्वाह महीनों से रुकी थी, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने किले में गद्दे तकिए के बीच बस आराम करता था। एक दिन मंत्री परिषद ने एक गुप्त सभा बुलाई और चिंता जताई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य जल्द ही संकट में पड़ जाएगा। तभी महामंत्री बोले, हमें राजा को जगाना होगा, लेकिन डांट फटकार से नहीं, चालाकी से। महामंत्री ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और राजमहल में प्रवेश की अनुमति मांगी। राजा हरिराज को साधुओं से बड़ा प्रेम था, क्योंकि वे आशीर्वाद देते थे और कहानियां सुनाते थे। साधु वेश में महामंत्री ने राजा से कहा, राजन, मैं ब्रह्मज्ञान लेकर आया हूँ, लेकिन मैं ज्ञान तभी दूंगा जब आप मेरे 3 सवालों का उत्तर देंगे। राजा को कुछ नया सुनकर अच्छा लगा। उसने आलस्य से हिलते हुए पूछा, बताओ बाबा, क्या है तुम्हारे सवाल? साधु मुस्कुराया और कहा, ये हैं 3 सवाल। पहला सवाल, किसी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? दूसरा सवाल, किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है? तीसरा सवाल, किसी भी कार्य के लिए सबसे जरूरी कार्य कौन सा होता है? राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, मुझे सोचने का समय चाहिए, मैं कल आपको उत्तर दूंगा। ये पहली बार था जब राजा को कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ी। वह रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार बिस्तर पर करवट बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपने सारे दरबारियों, विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। राजा ने उनसे पूछा, बताओ, इन 3 सवालों के सही उत्तर क्या हैं? दरबारियों ने उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। किसी ने कहा, सबसे जरूरी व्यक्ति गुरु होता है। किसी ने कहा, सबसे जरूरी कार्य धर्म होता है। हर कोई अलग अलग उत्तर दे रहा था। राजा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, इनका उत्तर तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। राजा ने सोचा कि इन सवालों का उत्तर किसी साधु या ज्ञानी से मिल सकता है। वो खुद महल से निकलकर पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ एक बूढ़ा किसान रहता था जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने किसान से तीनों सवाल पूछे। बताओ, इन 3 सवालों के सही उत्तर क्या हैं? ये हैं 3 सवाल। पहला सवाल, किसी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? दूसरा सवाल, किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है? तीसरा सवाल, किसी भी कार्य के लिए सबसे जरूरी कार्य कौन सा होता है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, महाराज, उत्तर जानना है तो आपको एक दिन के लिए मेरे साथ मेरे खेत में काम करना होगा। राजा चौंका। मैं और काम, ये क्या बात कर रहे हो? किसान बोला। बिना काम किए उत्तर नहीं मिलेगा। राजा ने मन में सोचा कि एक दिन की मेहनत से उत्तर मिल जाए तो ठीक है। राजा ने अगले दिन कुदाल उठाया, खेत में खुदाई शुरू की। सूर्य की किरणें तेज थीं, राजा का शरीर पसीने से भीग गया। हाथ छिल गए, पीठ दर्द से झुक गई। दोपहर को राजा थक कर बैठा ही था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और किसान के पास गिरकर बेहोश हो गया। राजा ने तुरंत पानी पिलाया और उसे आराम करने दिया। राजा ने सोचा, ये समय प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का नहीं है, पहले इस आदमी की मदद जरूरी है। शाम को घायल आदमी ने होश में आकर राजा को धन्यवाद कहा और बोला, महाराज, मैं आपका शत्रु था, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं जीवन भर आपका सेवक रहूंगा। राजा चौंका। उसे बहुत कुछ समझ में आने लगा था। अगले दिन सुबह किसान बोला, महाराज, आपके 3 सवालों के उत्तर आपने खुद अनुभव कर लिए हैं। राजा बोला, बताओ कैसे, ये मैंने कब अनुभव किया? किसान समझाने लगा। पहला सवाल का उत्तर, सबसे उपयुक्त समय वही होता है जो वर्तमान में हो, क्योंकि हम केवल अभी में कार्य कर सकते हैं। अब दूसरे का उत्तर, सबसे जरूरी व्यक्ति वही होता है जो उस समय आपके सामने होता है, क्योंकि वही आपकी मदद या परीक्षा का कारण बन सकता है। अब तीसरे उत्तर की बारी, सबसे जरूरी कार्य वही होता है जो उस समय करने की आवश्यकता हो, जैसे आपने घायल की मदद की। राजा की आंखें भर आईं। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा हुआ।
राजा हरिराज वापस महल लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने बिस्तर त्याग दिया, दरबार में बैठना शुरू किया, जन समस्याएं सुनने लगा। उसने करों में कमी की, सड़कों की मरम्मत करवाए, अनाज गोदाम बनवाए। प्रजा चकित रह गई। ये वही सुस्त राजा है, ये तो पूरा बदल गया। अब राजा हरिराज को लोग प्रजापालक हरिराज कहने लगे। वो इतना मेहनती और न्यायप्रिय हो गया कि उसके राज्य को स्वर्ण राज्य कहा जाने लगा। राजा हरिराज के बदलाव की खबर जंगल, पहाड़ और सुदूर गांवों तक पहुंच चुकी थी। अब वो केवल अपने दरबार में नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं जानने लगा था। पहले जो राजा 4 कदम चलने से कतराता था, अब वो पैदल दूरदराज गांवों तक पहुंचता। लेकिन बदलाव की राह इतनी आसान नहीं थी। कुछ पुराने दरबारी, जिन्हें राजा की सुस्ती में अपना फायदा दिखता था, अब परेशान थे। मंत्री विक्रम, जो सालों से कर चोरी करता आ रहा था, दरबार में बोल उठा। राजन, ये साधुओं और किसानों की बातें सुनना राजधर्म नहीं है। शासन का एक ठाठ होता है, गरिमा होती है। राजा ने उसे शांति से देखा और बोला, गरिमा तभी होती है जब जनता का जीवन गरिमा से भरा हो। जब किसान भूखा हो और सैनिक नंगे पैर हो, तब राजा का सिंहासन केवल लकड़ी का ढांचा होता है। राजा का यह उत्तर दरबार में गूंज गया। एक दिन एक 12 साल के बालक ने राजा से पूछा, महाराज, जब आप राजा हैं तो आपने खेत में हल क्यों चलाया? राजा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हल चलाकर ही मुझे समझ आया कि जो मिट्टी हमें अनाज देती है, उसकी इज्जत कैसे की जाती है। मैं राजा तो था, लेकिन उस दिन मुझे नागरिक बनकर जीने का अनुभव मिला। राज्य के बाहर वो 3 सवाल लिखवा दिए। सबसे सही समय क्या है? सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? सबसे जरूरी काम क्या है? एक दिन राजा खेत की ओर जा रहा था, उसे वहां एक चरवाहा लड़का मिला। चरवाहा लड़का ने राजा से बोला, मुझे अब समझ आया कि जब मेरी माँ बीमार होती है तो सबसे जरूरी काम बकरी चराना नहीं, माँ की सेवा करना होता है। राजा उस बालक से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा कर दी। राजा हरिराज एक बार जंगल में भ्रमण पर था, तभी कुछ डाकुओं ने उसे पहचान लिया और उसे बंदी बना लिया। डाकू सरदार बोला, राजा ही तो है ये, चलो इसे बंदी बनाकर इसका खजाना लूटते हैं। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, मुझे मारने या लूटने से पहले एक बार इन 3 सवालों का उत्तर देने की कोशिश करो। क्या तुम जानते हो कि सबसे जरूरी व्यक्ति अभी कौन है? डाकू हंसने लगे, पर तभी उनमें से एक बोला, इस वक्त सबसे जरूरी तुम ही हो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ क्या करें यही सोच रहे हैं। राजा बोला, और सबसे जरूरी काम क्या है? डाकू बोला, शायद सही निर्णय लेना। राजा ने मुस्कुराकर कहा, और यही जीवन का सार है। यदि तुम सही निर्णय लो तो आज तुम डाकू नहीं, नागरिक बन सकते हो। राजा की बात उस डाकू सरदार के दिल को छू गई। उसने राजा को छोड़ दिया। राजा हरिराज के समय में उनके राज्य को जीवन विश्वविद्यालय कहा जाने लगा, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा था, कभी अनुभव से, कभी सवालों से। सही समय अभी, सही व्यक्ति जो तुम्हारे सामने है, सही काम जो अभी सबसे जरूरी है। बाद में ये पत्थर इतिहास का हिस्सा बना और राजा हरिराज का नाम भारत के महानतम सुधारक राजाओं में दर्ज हुआ। राजा ने एक दिन दरबार में बोला, मैंने बहुत देर से सीखा कि राजगद्दी से बड़ी कोई चीज है सेवा। मैंने आलसी जीवन जिया और फिर सेवा का जीवन। मैं चाहता हूं कि अगला राजा कोई हो जो इन 3 सवालों को हर दिन जिए। समय, व्यक्ति और कार्य तीनों का सम्मान करना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। आलसी राजा भी बदल सकता है अगर उसे सही सवाल और सही अनुभव मिल जाएं। वर्तमान में रहकर जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो राजा खुद को बदल सकता है, वो पूरे राज्य को बदल सकता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे 3 सवाल होते हैं जो उसे उसकी राह दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे राजा हो या डाकू, बदलाव की राह पकड़ सकता है अगर वह सच्चे सवालों से टकराए।